तो यही x और y का मान होगा। तो x का मान देखिए कुछ ऐसे कट रहा है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक नए क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम जो भी सवाल पढ़े हैं क्लास 10th का, उससे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, क्योंकि पता नहीं बोर्ड में क्या हो गया, एक मार्कर से लिखे थे और उस मार्कर को मिटाए नहीं थे, जिसकी वजह से ऐसा हो गया है, ठीक है। तो अगले क्लास में ये पूरा क्लीन हो जाएगा और दूसरा मार्कर भी आ जाएगा। तो लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों के, देखिए जो प्रश्नावली पहले 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो सारे सवाल मतलब उस सवाल के कुछ सवाल हमने पढ़ा है और जो बोर्ड पर लिखे हैं अब इस सवाल को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले जो सवाल दिया है, इस सवाल को हमें अच्छे से लिखना होगा। तो करेंगे ये हम कि x माइनस वाई, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -8 बराबर का हो गया 0। इसको समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण 1 हो गया। जैसे ऐसे करेंगे कि 3x माइनस 3y, 16 को इधर लाएंगे तो -16 हो जाएगा, बराबर आपका हो गया 0, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से, ठीक है ना। इसके आगे एक मान लेंगे, ये a1 हो गया, इसके आगे एक मान लेंगे, ये आपका b1 हो गया और ये c1 हो गया, और ये फिर a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये आपका c2 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे a1/a2, a1/a2, a1 का मान कितना है देखो 1 है, और a2 का मान कितना है आपका 3 है, तो ये 1/3 हो गया। फिर लिखेंगे b1 आपका हो गया b2, तो b1 का मान कितना है -1, अब b2 का मान कितना हो गया -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, आपका हो जाएगा 1, मतलब 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे c1/c2, तो c1 देखिए कितना है, c1 है -8 और c2 है आपका -16, काटेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए ये दोनों बराबर हो गए, इसको काटेंगे तो 8 दूना 16, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो 1/2, देखिए स्टार्टिंग के दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में लिखेंगे जो a1/a2 है, ठीक है, ये बराबर है b1/b2 और ये बराबर है c बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में आगे आपका असंगत है, ठीक है, असंगत। असंगत वाला कंडीशन में तो हम हल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हल करने का कोई रूल ही नहीं है असंगत को कैसे हल करना है, ठीक है। तो संगत या असंगत लिखा है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, लेकिन ये तो असंगत आ गया तो इसको हमें नहीं हल करना है, ठीक है। तो इसको हम ट्राई करते हैं कि ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये a1 है, ये इसके आगे एक मान लेंगे, कुछ नहीं है तो b1, ये c1, फिर ये a2 b2 और ये आपका हो गया c2। तो कंपेयर करेंगे a1/a2, देखिए a1 है आपका 2 और a2 यहाँ से ले लेंगे 4, तो काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2, 1 आपका हो गया 2। फिर लिखेंगे b1/b2, तो देखिए b1 आपका कितना है 1 है और b2 है आपका -2, तो 1 हो गया -2। अब फिर देखेंगे c1/c2, तो c1 देखिए -6 है और c2 यहाँ पर देखिए ये c1 है, c1 है, ये b1 है, ये a1 है और c2 है आपका -4, तो काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2। तो देखिए कोई भी बराबर नहीं है, ये 1/2 है, ये -1/2 है और 3/2 है, वो है c1/c2। तो लिखेंगे a1/a2 है, ठीक है, ये बराबर नहीं है b1/b2 और ये फिर बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में होता है संगत। क्या होता है? संगत। तो संगत वाला कंडीशन में हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इस बोर्ड को क्लीन करके फिर हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पहले इसका सारणी बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक आपका है 2x प्लस वाई, -6 से उधर भेजेंगे तो प्लस आपका 6 हो जाएगा। तो चलिए हम y का मान भर देते हैं, यहाँ समीकरण बना लेते हैं। ये x हो गया आपका y, तो y का मान भरेंगे 0, तो आपका 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x का मान आपका हो जाएगा, क्योंकि 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, आपका हो गया 3। अब हम y का मान भर देते हैं आपका 2, y का मान 2 भरेंगे तो 2x प्लस y का मान 2 भरेंगे तो ये आपका हो गया 6, तो 2x उधर जाएगा तो आपका घट जाएगा 4 हो जाएगा, काटेंगे तो आपका हो जाएगा x का मान 2, तो आपका हो गया 2, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका देखिए कितना है, ये वाला 4x - 2y आपका बराबर कितना है, उधर चला जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। इसके इस साइड में बना देते हैं,
ये x हो गया, ये y हो गया, इसको हटा देते हैं। अब देखिए अगर हम y का मान भर देते हैं आपको 0, y का मान का भर देते हैं 0, तो आपका होगा 2x, ये तो टोटल 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो x का मान आपका हो जाएगा, नहीं यहाँ 4 है ना, तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो x का मान आपका हो जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 1। अब मान लीजिए अगर हम y का मान भर दें, y का मान भर दें -2 या फिर -1 भर दें, तो -2 भरेंगे तब का हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है, -2 भरते हैं, y का मान भरेंगे हम -2, ठीक है, तो यहाँ 4x -2 गुणे -2 भरेंगे तब का हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा तो घट जाएगा माइनस, तो 4 बराबर 4x - 4, ठीक है, तो 4x बराबर हो गया 0, तो x का मान आपका हो जाएगा 0, तो ये आपका हो गया 0। तो सरणी बन गया है। अब इसका हमें ग्राफ बनाना बाकी है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सरणी तो हमने बना दिया, अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ हम यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 2 2 4 6 8, ठीक है। y का मान आपका है -2, तो लिखेंगे 2, थोड़ा दूरी बना के लिखते हैं, 2 4 6, ये सब माइनस का है, ये माइनस का है, इधर लिखेंगे 2 4 6, इधर जाना ही नहीं है, x में कहीं माइनस सही नहीं। अब देखिए पहला कंडीशन में है x का मान 3 तो y का मान 0, x का मान 3 यहाँ पर होगा और y पर तो कहीं चलना ही नहीं है, तो ये हो गया 3 का मान 0, पहला पॉइंट मिल गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन में x का मान 2 और y का मान भी 2 है, x का मान 2 और y का मान 2, ये वाला कंडीशन दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ मिल जाएगा आपका, यहाँ थोड़ा यहाँ मिल जाएगा, ये वाला दिख रहा है पॉइंट, यहाँ मिल जाएगा दोनों। तो इस वाला कंडीशन का नाम है x का भी 2 और y का भी आपका हो गया 2, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं, ये वाला मिल गया। अब इसका ग्राफ चाहें तो इसका समीकरण लिख सकते हैं, 2x प्लस y -6 बराबर 0। अब देखिए सेकेंड वाला का, जो x का मान 1 है, y का मान 0, x का मान 1 यहाँ पर हो जाएगा, x का मान 1 और y का मान 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 1 का मान 0, तो यहाँ लिख रहे हैं 1 का मान 0, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है x का मान 0 y का मान 2, तो x का मान 0 y का मान 2, ये वाला कंडीशन आपको दिख रहा है, x का मान, एक मिनट थोड़ा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए x का मान हम y का मान 0 भरे हैं, ये वाला कंडीशन में 0 भरे हैं, तो x का मान आपका 1 आ गया है, ठीक है। और फिर y का मान भरे हैं -2, अच्छा, तो y का मान -2 है ना, y का मान आपका है -2, तो -2 तो यहाँ होगा ना, देखिए -2 आपका यहाँ होगा, x का मान आपका हो गया, देखिए y का मान -2 और x का मान 0, यहाँ पर दिख रहा है -2 तो यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा -0 का मान -2, यहाँ लिखते हैं ये वाला पॉइंट, 0 का मान -2, और दोनों पॉइंटों को जोड़ेंगे, ये वाला, ये जो 2 पॉइंट है इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कट रहा है, इस पॉइंट पर कट रहा है, x का मान 2 और y का मान भी आपका हो जाएगा 2, तो ये आपका आंसर हो गया। तो गाइज अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मार्कर अच्छा नहीं है, बोर्ड भी अच्छा क्लीन नहीं है, तो वीडियो क्वालिटी बहुत ही गंदा है, बहुत ही ख़राब है। तो बाय बाय।